28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अब अपना अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सरकार अगर उनकी 3 मांगों में से किसी एक को भी पूरा कर देती है तो वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। चलिए सबसे पहले आपको वांगचुक की उन 3 शर्तों के बारे में बताते हैं। पहली, शिक्षा में जवाबदेही। सरकार शिक्षा व्यवस्था की नाकामियों और पेपर लीक की जिम्मेदारी ले। दूसरी शर्त, संसद में मुद्दा उठाने का भरोसा। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल संसद पहुंचे और संसद में इस मुद्दे को उठाने का भरोसा मिले। और तीसरी शर्त, अस्पताल में सांसदों का आश्वासन। स्वास्थ्य कारणों से संभव नहीं हुआ तो अलग अलग दलों के सांसद अस्पताल आकर शिक्षा सुधार का उन्हें भरोसा दें। वांगचुक का आरोप है कि अस्पताल में उन्हें अवैध रूप से रोका गया है और उनकी आवाजाही, बोलने और लोगों से मिलने जुलने पर पाबंदियां लगाई गई हैं। उधर सफदरजंग अस्पताल ने सोमवार सुबह सोनम वांगचुक का हेल्थ बुलेटिन जारी किया और बताया कि फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। श्री सोनम वांगचुक हमारे पास पिछले 2 दिनों से हमारे अंडर हैं और हम उनकी सतत निगरानी कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। अभी आज मॉर्निंग में ही इज़ स्टेबल, उनके सारे वाइटल पैरामीटर्स भी स्टेबल हैं और जो भी ब्लड टेस्ट हमने कराए हैं उनके, उसमें वो भी सारे स्टेबल हैं। सो हमारी तरफ से उनकी कंडीशन अभी स्थिर है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने भी साफ कर दिया कि अगर सांसद अस्पताल पहुंचकर भरोसा दिलाते हैं कि संसद के मौजूदा सत्र में शिक्षा सुधार और जवाबदेही को प्रमुख मुद्दा बनाया जाएगा, तभी सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करेंगे। ये आश्वासन दे कि जो अकाउंटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, अगर वो इस पार्लियामेंट सेशन में उठाएं और इस पार्लियामेंट सेशन का मेन मुद्दा ये एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी और एजुकेशन रिफॉर्म रखें तो वो कल अपना अनशन तोड़ेंगे। इधर इस मुद्दे पर सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है। ये तो बहुत अलोकतांत्रिक बात है, ये डिक्टेटोरियल एटीट्यूड की बात है। सोनम वांगचुक साहब को बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए। अगर वो एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं, उस कॉज को अगर आप मान लीजिए, क्या मांग रहे हैं सोनम वांगचुक? सिर्फ एक इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान का वो एक नाकारा निकम्मे मंत्री का, वो भी सरकार अपने अड़ियल रवैये से नहीं देना चाहती। हिटलर शाही सरकार दिखा रही है। इस हिटलर शाही का जवाब सदन में भी और सड़क पर भी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन करारा देगी। तो सोनम वांगचुक की कौन सी मांग नाजायज है? क्या इस देश में, लोकतांत्रिक देश में जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए? क्या नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए? अटल बिहारी वाजपेयी जी की तक इस्तीफे हो जाते थे, मनमोहन सिंह में इस्तीफे हो जाते थे। ये सरकार कहती है कुछ भी हो जाएगा, हम इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि सब डरे हुए कि अगर किसी एक का इस्तीफा मांग लिया जाए तो पोल न खोल दे। फिलहाल सोनम वांगचुक ने गेंद सरकार और सांसदों के पाले में डाल दी है। ऐसे में अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर है। देखना होगा क्या सरकार सोनम वांगचुक की किसी भी शर्त को मानती है। क्या शिक्षा में जवाबदेही का मुद्दा संसद में जोर शोर से उठेगा? और सबसे अहम, सोनम वांगचुक आखिर कब अपना आंदोलन खत्म करेंगे?